राहुल गांधी के लगातार आ रहे इस तरह के स्टेटमेंट्स और उत्तर प्रदेश में वोट रक्षक, वोट योद्धा, न्याय योद्धाओं की जो तैयारी चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ सबक लिया है? ब्रजेश जी, देखिए, एक विपक्ष ने कुछ माहौल बनाए। 2024 के चुनाव में संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया। उसके बाद फिर एक वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है। लगातार वो अपनी बात को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग, जिसमें राहुल गांधी शीर्ष नेता के तौर पर हैं, लेकिन राहुल गांधी देश में चाहे जितने बड़े नेता बन गए हों, अभी उत्तर प्रदेश में उनकी वो स्वीकार्यता नहीं है जो स्वीकार्यता यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी की पीठ पर लदकर प्राप्त कर सकते हैं। अभी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास वो जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है जो समाजवादी पार्टी के पास है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस मोदी और योगी की जोड़ी को हराने का अभी उत्तर प्रदेश में उसके पास इतनी ताकत नहीं आई है। इसीलिए अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में वो मजबूत हैं। उनके मुद्दे जरूर बड़े हैं और उन्होंने अपने मुद्दों को जनता के बीच समझाया है। भाई, अगर बीजेपी देखो तो 40-45% वोट मिलता है, बाकी तो उसके खिलाफ वाला वोट है। तो 50-60% आदमी तो मान ही रहा है कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है। अब यही कि वोट बिखर जाता है और बीजेपी की वोट एकजुट है, वो जीत जाती है। तो ये विपक्ष तो अपने उद्देश्य पर, अपनी लाइन पर लगातार चल रहा है और कहते हैं कि राहुल गांधी कामयाब हो जाते। लेकिन चूंकि कांग्रेस के पिछले इतने सारे मामले हैं, आप कह सकते हैं कि पाप हैं, चाहे वो बीजेपी उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन सब की वजह से राहुल गांधी भले कोई भ्रष्टाचार नहीं किए सरकार में रहे, लेकिन वो उतनी तेजी से कांग्रेस पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और मोदी और योगी, अभी उनकी जोड़ी तो चली रही है, उनका तीसरा टर्म है, योगी का दूसरा टर्म है। हिंदुत्व का उनका अपना एजेंडा है, उस पर वो कामयाब है। तो मुद्दे तो विपक्ष ने जिंदा कर रखे हैं, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। देखिए, राहुल गांधी को पहले बीजेपी वाले पप्पू कहते थे, अब तो नहीं कहते, अब तो डराए गए कि पप्पू कहो तो और नुकसान हो जाए। तो राहुल गांधी मजबूत तो हुए हैं, देश में एक आवाज उनकी बनी है। अभी वो नाइट्रोजन बम छोड़ेंगे, हाइड्रोजन छोड़ेंगे, परमाणु छोड़ेंगे, उसको लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो थोड़ा लीक से हट जाती है। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो कहते हैं ना कि वो ओवर थिंकिंग या ओवर स्मार्ट बनने लगती है कि हमें 200 सीट चाहिए, हमें 150 सीट चाहिए, हम बसपा गठबंधन कर लेंगे। वहां पर जो ये ब्लैकमेलिंग की स्थिति है, उनके गठबंधन को कहीं कामयाब नहीं होने देती है। वो अपने साथियों पर भरोसा नहीं कर पाते। कांग्रेस को अखिलेश यादव के साथ अगर उनका गठबंधन है तो वो अपने नेताओं को कहें कि कहीं इसके खिलाफ बोलो ना, और अगर गठबंधन नहीं रखना है तो भाई बोलो जी, फिर उसका मजा भी मिलेगा, परिणाम आएगा। तो जी वीरेंद्र जी, तो एक चीज जरूर कहूंगा जी कि भाजपा सतर्क हो जाए, समझदार हो जाए। लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड आया था यूपी में हार का, अभी वो उसको बहुत बदल नहीं पाए हैं। अभी समय है, बीजेपी रोक सके तो रोक ले, क्योंकि वो जो माहौल बना था उसमें कोई बहुत इम्प्रूवमेंट बीजेपी नहीं कर पाई है और इस चीज के लिए उसको अभी जमीन पर और काम करना होगा। वैसे चुनाव तो देखिए, गांव वाले चुनाव तो लाठी और पुलिस के दम पे जीते जाते थे। वोट चोरी वाला मामला अब आया है, लेकिन एक चीज कहेंगे जी कि सबका साथ सबका विकास का नारा उत्तर प्रदेश में चरितार्थ हुआ। अगर विपक्ष पर
लाठियां बरसाई योगी सरकार ने, तो एबीवीपी वाले भी लाठी से बच नहीं पाए हैं। तो मामला बराबरी का रखा है सरकार ने, कोई कमी नहीं छोड़ी है। और नहीं, आज तो गाजीपुर में मार मार के लाठी एक बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, और दोपहर तक तो पुलिस कह रही थी लाठी चार्ज, कुछ हुए नहीं पिटाई, और अभी मैं आ रहा था डिबेट में तो पता चला कुछ एक सस्पेंशन हुआ है कि सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ। सबका साथ सबका विकास इसी को कहते हैं। देखिए, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी प्लीज। कांग्रेस कहती है कि महाराष्ट्र में 64 लाख वोट बढ़ गया, बिहार में 57 लाख वोट कट गया। महाराष्ट्र में वोट बढ़ेगा, पूरे देश से लोग वहां पर जाते हैं रोजगार के तलाश में, यूपी बिहार, और तो वहां रुक गए, उनका वोट बन गया। यूपी बिहार में लोग गए, उनका वोट कम हो गया, यहाँ वोट कट जाएगा। थोड़ा लॉजिक है, लेकिन नेताओं के हालात पर कुमार विश्वास का एक शेर है, मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा है, सुनिएगा, कि कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, और कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म सरकार का, और कोई सबको चोर बताकर खुद ही राहजनी पर है, और कोई रखे धरनों का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर, वाणी पर पहरे गर्दन पर चाकू है, और लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस उपलब्ध कराने के लिए। उमा शंकर पांडे